हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो 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 मच। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए डिवाइन का एक मैसेज लाई हूँ। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आपको मेरे थ्रू। चलिए, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थैंक यू बोलेंगे कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे डोनेट किया है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सबसे पहले हम उनको कोई मैसेज जो उनके लिए है ईश्वर की ओर से वो देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो राखी विक्रम, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपने मुझे डोनेट किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं कोई मैसेज है ईश्वर का तो जरूर देना चाहूंगी आपको। चलिए, मोरालिटी, देखिए आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये है कि आपको अपने मोरल्स को नहीं भूलना है। आप जैसे हैं आप बिल्कुल वैसे ही बनकर रहिए। आपकी यही चीजें जो आपके व्यक्तित्व को बहुत बेहतरीन बनाती हैं, यही आपके काम आएंगी, और यही चीजें आपको फेवर करेंगी, और यही आपको इसका फ्रूट भी देंगी। आपको बिल्कुल अपनी मोरालिटी से साइड ट्रैक होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा भी डिस्टेंट नहीं होना है। आपने अपने अच्छाई से, अपनी खूबियों से, यही चीज़ें हैं जो आपको सब कुछ देंगी। ठीक है, शायद कभी कभी मन में ये विचार आता होगा क्योंकि कुछ हम भी थोड़ा गलत रास्ता अपना लें, वो आपको नहीं यूज़ करना है। आपने जो है वही बनकर रहना है। ठीक है, गौरव कुमार, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। टोटैलिटी, देखिए आप अपनी मंजिल के बेहद करीब हो सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपके जीवन में बहुत लंबे समय से होते होते रह जाती थी, वो अब पूरी होने वाली हैं। यानी कि आपको बैक स्टेप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, लगातार कोशिश करते रहना है। आप अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं, और चीज़ें आपके जीवन में पूरी होने वाली हैं। सुनीता प्रधान जी, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे डोनेट करने के लिए। आप हमेशा मुझे डोनेट करती हैं। आपके लिए भी कोई मैसेज है ईश्वर का तो मैं जरूर बताऊंगी। बियॉन्ड इल्यूजन, आपकी समझ से परे चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। ईश्वर आपको कुछ बहुत बेहतरीन देने वाले हैं। और देखिए, आपका जो थर्ड आई चक्र है ना वो एक्टिव हो रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग हो रही है, यानी कि आप ईश्वर के बहुत करीब जा रहे हैं। और अब आप बहुत सी ऐसी चीजों को भी फेस करेंगे या फिर एक्सपीरियंस करेंगे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं हम। अम, शोभा सिंह जी का, थैंक यू वेरी वेरी मच शोभा। आपने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। लेटिंग गो, ऐसी बहुत सी चीजें जो सर्व नहीं करती हैं आपको, उन सभी चीजों को छोड़ देने में भलाई है आपके लिए। जो चीजें आपको सर्व नहीं करती, आपकी भलाई के लिए नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। यही मैसेज आपके लिए आ रहा है आज। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो जाने दें दूसरों के लिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे। किंग ऑफ स्वॉर्ड, तो देखिए यहाँ पर आ गया है कोई किंग ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक आपको मैसेज दिख रहा है मेरा, बहुत ज्यादा लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये आप हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। एक कार्ड और आ गया है, एस ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जिसने कोई बहुत ही सीरियस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ है आपको लेके। एक कार्ड और आ गया, इसको ले लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अनदर कार्ड।
तो यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे कुछ भी बोलने में, थोड़ा सा देख लेंगे पहले क्या रहा है आपके लिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहाँ कोई इंसान है जो आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके थक चुका है और अब आपके जीवन में एंट्री मारना चाहता है, क्योंकि ये इंसान कोई ऐसा है जो कि किसी न किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। इसके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, इसकी फैमिली के लोग कुछ ठीक नहीं हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो इसके लिए बिल्कुल सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, कोई बहुत अच्छा सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए। ये सेलिब्रेशन आपकी न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, कोई शादी हो सकती है, या किसी नए रिश्ते में जाना हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं, पहले आगे के कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, द टावर। तो कोई अपने बारे में आपसे ना कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, कोई ना कोई बात जरूर करेगा ये इंसान आपसे अपने बारे में, तो तैयार रहिए, कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ बोलने वाला है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। keys। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कोई ना यहाँ पे बहुत ज्यादा तुलना भी करता है आपसे, और ये तुलनाएं कर करके भी ये इंसान ना थक चुका है अब अपने जीवन में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कार्ड आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड द इम्प्रेस यहाँ पे झांक रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस कार्ड। ठीक है, ओके। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ना कोई इंसान आया है जो कि काफी टाइम से आपसे किसी बारे में बातचीत करने के बारे में बहुत बहुत लंबे समय से सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले रहा। और अब क्योंकि उस इंसान ने ना आपको लेकर के एक डिसीजन लिया है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, और वो बहुत ज़्यादा श्योर हो चुका है अब आपको लेकर के।
ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसने कोई डिसीज़न लिया है आपको लेकर। वो अपने आस-पास के माहौल से ना बहुत थक चुका है, परेशान हो चुका है और फेड अप हो चुका है क्योंकि उसके आस-पास का एनवायरनमेंट कुछ ठीक नहीं है। ये जो इसके आस-पास के लोग हैं, ये इसके पैसे को भी यूज़ कर रहे हैं और इसे एक अच्छा एनवायरनमेंट भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ये कोई इंसान है जो डेस्परेट है आपको लेकर और आपके बारे में ओवरथिंकिंग कर कर के ये थक चुका है बहुत ज़्यादा। अब ये आपसे बात करना चाहता है किसी विषय में और प्रपोज़ल देना चाहता है आपको और आपके साथ किसी रिश्ते में आना चाहता है। रिलेशनशिप हो सकता है या कोई और देखिए ये जो है ना पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा इगोइस्टिक भी हो सकता है। घमंड टूटा है इसका। यहाँ जो घमंड टूटा है ना तो थोड़ा-सा ये इंसानों जैसा व्यवहार करने लगा है अब। यानी कि ये अपने बारे में आपको बहुत सारी बातें बताएगा, इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चल सकता है जो कि पहले पता नहीं था आपको। और इस इंसान ने ना अपना पैसा भी बहुत ज़्यादा खोया है गलत लोगों पर। तो ये बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न भी करता है आपसे अपनी तुलना भी करता है आपसे। बार-बार ये ओवरथिंकिंग करता है कि शायद आप इसे हाँ नहीं बोलोगे या शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे या कुछ भी रीज़न हो सकता है। ये इंसान आपके साथ बेसिकली मनी वाइज़ मनी मैटर को लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता है आपसे और कंपैरिज़न भी करता है। हो सकता है आप लोगों के स्टेटस में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो। ऊपर-नीचे कुछ हो सकता है। आप दोनों के बीच में या आप दोनों के स्टैंडर्ड में थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो सकता है। तो ये इस चीज़ के बारे में भी सोचता है कि क्या ये उस स्टैंडर्ड को बीट कर पाएगा? या क्या आप इसके साथ किसी रिश्ते में आना चाहोगे? और अगर आते हो तो क्या ये स्टेबल रहेगा? मतलब काइंड ऑफ ये पर्सन ना बहुत सी ऐसी बातें सोचता है जो कि किसी तरह के स्टैंडर्ड को लेकर के हैं, मनी को लेकर के हैं, यानी कि आपके और अपने पैसे को और आपकी वेल्थ से खुद की वेल्थ को बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करता है। ये इंसान अपनी लाइफ़ में ना कोई काम भी स्टार्ट करना चाहता है, यानी कि कोई ना कोई बिज़नेस या कुछ ना कुछ भी शुरू करना चाहता है और आपके साथ शुरू करना चाहता है। यानी कि काइंड ऑफ ना कोई पर्सन ऐसा है जो कि बिज़नेस पार्टनरशिप भी चाहता है आपसे और पर्सनल रिलेशनशिप भी मेंटेन करना चाहता है। यानी कि पर्सनल वे में भी ये प्रपोज़ल देना चाहता है आपको शादी का। कोई इंसान है जो आपको शादी का प्रपोज़ल देना चाहता है और क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है, जस्टिस आपके लिए एक न्याय का काम कर रहा है। यानी कि हो सकता है कि शायद आप भी इस इंसान को पसंद करते हों, बट आपने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और चीज़ें थोड़ी-सी मैच विथड्रॉ हो गया बीच में। तो यहाँ पर जो विथड्रॉ मैच हुआ था उसको ईश्वर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ़ में ये इंसान एंट्री करेगा और आपको अपने बारे में बहुत सारी बातें बताएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये कोई इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है जिसका घमंड अब टूट चुका है और अब ये थोड़ा-सा लाइन पे आ गया है। तो आपको तैयार हो जाने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ़ में आ रहा है, कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। कोई प्रपोज़ल लेकर आ रहा है और साथ ही साथ बिज़नेस भी लेकर आ रहा है। पैसा तो ला ही रहा है। आपकी लाइफ़ में ना ये पैसा भी लेकर आ रहा है। इसे पता है आपका वर्थ, आपकी वैल्यू, ये जो भी इंसान है। लेकिन ना थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या पर्सन इस लायक है भी कि नहीं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, पैसा आ रहा है। चलिए, गाइडेंस देखिए यहाँ पर ना एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपके ऊपर प्रोजेक्शंस चल रही हों या बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हो रही हों, तो आपको अगर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में आपको किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आप बहुत तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ओके,
करेज। देखिए आप में ना बहुत ज़्यादा हिम्मत है एंड द क्रिएटर। आप एक क्रिएटर हैं और आपके अंदर बहुत हिम्मत है। जहाँ पर कोई चीज़ जो करना दूसरों के लिए असंभव होगा, आपके लिए वो बहुत छोटी-सी बात है। यानी कि आप बहुत आसानी से वो चीज़ें, वो काम कर लेते होंगे जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ना आपके इस व्यक्तित्व से, आपके इस व्यवहार से ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से हर वो चीज़ हासिल की है जिसे पाना दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और क्योंकि कुछ लोगों ने आपके रास्ते को खराब करने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की, आपको रोकने की कोशिश की, तो यहाँ इस सिचुएशन में आपने अपने स्ट्रगल से बहुत कुछ, यानी कि अपनी हिम्मत से बहुत कुछ बनाया है अपने लिए, और ईश्वर उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। हीलिंग, आपकी हीलिंग चल रही है और आपको भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी कि आपको पूरी तरह से हील होना ही चाहिए। आपके चक्रास हील हो रहे हैं, आपकी माइंड, बॉडी और सोल अलाइन हो रही है, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है। आपके जीवन से जिन चीज़ों को स्लो डाउन किया गया था, वो चीज़ें अब रिवर्स हो गई हैं, यानी कि वो जो स्लो डाउन की एनर्जी थी वो उन्हीं के जीवन में चली गई है जिन्होंने ये करने की आपके जीवन में कोशिश की थी। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है किसी चीज़ के लिए, और लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ आपकी भाग्य को रोकने की कोशिश की है, आपके जीवन में चीज़ों को रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो सभी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। थंडरबोल्ट, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता चलेंगी, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की होंगी, तो अब आप एक्सपीरियंस करेंगे। प्रोजेक्शंस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शंस चल रही हैं, और अब उन्हीं लोगों का भांडा फूटने वाला है और उनके सर के ऊपर बिजली गिरने वाली है। ठीक है। टर्निंग इन, आपको कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शंस की जा रही हैं और आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपका भाग्य रुकेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। अब आपके इस डेस्टिनेशन को कोई रोक नहीं पाएगा। आपका भाग्य बहुत ही उज्जवल है और ये होकर रहेगा। और ये जो भी लोग हैं ना, इनको इनके कर्मों का फल बहुत बढ़िया से मिलने वाला है। जो लोग आपको स्ट्रेस दे देना चाहते हैं, उनके स्ट्रेस जो है उन्हीं के सर पर पड़ेगी, और स्ट्रेस में वो लोग खुद चले जाएंगे, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो आप उसमें खुद सबसे पहले गिरते हैं। ओके, सक्सेस, तो आपके जीवन की इस बहुत बड़ी कामयाबी को अब कोई रोक नहीं पाएगा। आप बस अपने जीवन में अपनी धुन में आगे बढ़ते रहिए, और आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है और कोई बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है, जिसको रोकने के लिए कुछ लोगों ने एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है, बट वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ बैकफायर हो रही है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ईश्वर को सरेंडर करना है, मेडिटेशन करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप अपनी स्ट्रगल से, अपनी मेहनत से कुछ भी बना सकते हैं। तो मेहनत करना आपने बंद नहीं करना। आलस आता है आपको, नींद आती है आपको, तो भी आपने काम ज़रूर करना है। अपने किसी भी काम को, डेली जो वर्क होते हैं आपके, उनको नहीं रोकिए, काम करते रहिए। ठीक है। आपके ऊपर आप ओवरऑल आपके जीवन में सब कुछ बहुत सही चल रहा है, और टाइम बहुत फेवरेबल आ रहा है आपके लिए, जो कि बड़ी खुशी की बात है। चलिए, तो ये रीडिंग थी आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और किस टॉपिक पर रीडिंग्स चाहिए आपको, मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। न्यू ईयर 1 जैन से मेरा एक एडवांस टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड
कुछ लोग जो न्यू ईयर पर अपने लिए फाइनेंशियल हीलिंग करवाना चाहते हैं, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी हीलिंग करवाना चाहते हैं, डेब्ट फ्री होना चाहते हैं, तो जो लोग भी हील होना चाहते हैं और अपने लिए अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी हीलिंग करवाना चाहते हैं, बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे। जो भी डिटेल है आपको मेल और व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।